आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु निम्नलिखित में से किस प्रकार क्रिया करती है? उदाहरण से लिखिए, समझाइए। ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन और हैलाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ देखिए कैसे क्रिया करेंगी क्षार धातु है। ठीक है, कोई भी हमारा क्षार धातु है, ठीक, वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, हमें पता है ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है। ठीक है, -2 होती है और क्षार धातु सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इसलिए क्षार धातु को अगर हम m मान लेते तो ये किस तरह का बनाता है? m+, ये क्या M2-। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना देगा? M2O। तो इस तरह का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस तरह का ऑक्साइड बनता है, जैसे Na2O बन गया। ठीक है, K2O बन गया। उदाहरण सही समझाना है तो जैसे देखिए, क्षार धातु हमने सोडियम को लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, यहाँ पर बना Na2O। ठीक है, पोटेशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, तो यहाँ पर बना K2O। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप 2 कर दो तो यहाँ पर आप कितना कर दो? 4, और यहाँ पर भी 4। तो आप उदाहरण से समझिए किस तरह के ऑक्साइड बना रहे हैं। अगर हम क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? क्षारीय मृदा धातु। तो हमें पता है ऑक्सीजन का -2 है और क्षारीय मृदा धातु क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु जैसे हमारा अभी पहला वाला ही हम समझा रहे हैं, ऑक्सीजन वाला। अब हमारा क्षारीय मृदा धातु, इसको हमने मान लिया ये हमारा N है, N नहीं, या तो हमने मान लिया Y है, Y धातु है ये। ठीक है, इसमें Y तरह के आते हैं तो Y2+ बनाता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 2 संयोजकता है ऑक्सीजन की -2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? Y2O2, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? YO। ठीक है, इस तरह के यौगिक बनाएंगे। उदाहरण जैसे हमारा कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम हमारा ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है? CaO। इसी तरह हमारा जब मान लो हमारा क्या है? मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा? यहाँ O2 रहेगा, तो यहाँ पर MgO बनाएगा। ठीक है, 2MgO 2CaO। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि 2MgO 2CaO बना दिया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हो किस किस प्रकार अभिक्रिया हो रही। ठीक है, क्योंकि संयोजकता के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब जाके इसका अष्टक पूर्ण होता है। क्षार धातु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब जल के साथ क्रिया की बात कर रहा है तो दोनों का जल के साथ क्रिया देख लेते हैं। देखिए, जल के साथ जब क्रिया होगी, हमें पता है जल क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O किस में टूटता है? H+ और OH- में। ठीक है, तो जैसे हमने क्षार धातु हमने M माना था, तो M का H2O से जब कराते हो, ठीक है, तो क्या बनता है? MOH टाइप। ठीक है, MOH, समझ गए। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर हमारा H2 गैस मुक्त होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जैसे हमारा ये जल से साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? NaOH, और हमारा यहाँ पर H2। बराबर करोगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ओके, फिर देखिए यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब एक दूसरा उदाहरण अगर ले लें हम पोटेशियम का, तो पोटेशियम में भी यहाँ पर K, यहाँ पर 2K 2H2O। ठीक, एकदम सेम उसी तरह 2KOH + H2। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु Y माना है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्षार धातु। अब हम क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षार धातु की बात कर लिया। यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु की जब बात करेंगे तो देखिए जैसे हमारा Y है, ठीक है, तो Y जब हमारा H2O के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है, हमें पता है इसकी 2 संयोजकता है। ठीक है, तो H2O के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा YOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा?
OH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता H2O तो टूटा H प्लस OH माइनस में, लेकिन Y की संयोजकता दो तो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस और फिर यहाँ पर H2 मुक्त हुई। जैसे हमारा उदाहरण मैग्नीशियम और जल, तो यहाँ पर लेकिन 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा MgOH का होल ट्वाइस और प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तीसरा हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा हाइड्रोजन है H2 और साथ में किसके साथ क्रिया की बात कर रहा है? ये कर रहा है क्षार धातु। तो क्षार धातु जैसे हमारा M है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ हमारा MH2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे Na है और हाइड्रोजन है तो NaH2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन अगर लिखा है तो सिर्फ हम एक हाइड्रोजन लिखते हैं। कितना हाइड्रोजन लिखते हैं? एक हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट H2 नहीं लिखते हैं, ठीक। तो वो हाइड्रोजन गैस हो जाती है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हम लिखेंगे। तब क्या होगा? जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, यहाँ पर NaH बन गया, यानी कि सोडियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्राइड बन गया, इसका -1 ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, इसलिए ये हाइड्राइड बन जाता है, तो सोडियम हाइड्राइड बन गया। इसी तरह हमारा मैग्नीशियम का अगर करते हैं, देखिए यहाँ पर Na क्या था? M था, मतलब क्षार धातु था। M प्लस H क्या बनेगा? MH। अब Y अगर ले रहे हैं, Y यानी क्षारीय मृदा धातु ले रहे हैं, तो यहाँ पर H के साथ क्रिया कर रहा है तो YH2 आएगा। क्यों? क्योंकि H तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्राइड आ गया, H के पास माइनस है, यहाँ +2, तो क्या होगा? YH2 आएगा ना। जैसे Mg और प्लस हाइड्रोजन तो क्या आएगा? MgH2, ठीक है। तो यहाँ पर 2H, यहाँ पर भी 2H, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है हैलाइड, तो हैलाइड के साथ देख लेते हैं इनकी क्रिया। फोर्थ हमारा हैलाइड, हैलाइड हम मान लिया। हैलाइड हमारा क्या होता है? X से दर्शाते हैं हैलाइड को। तो क्षार धातु जैसे M है और प्लस X है तो क्या बनेगा? MX। जैसे सोडियम है और X हमने क्लोरीन ले लिया तो यहाँ बना NaCl, ठीक है। अगर क्षारीय मृदा धातु की बात करें, जैसे क्षारीय मृदा धातु Y से हमने दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो Y है और ये हैलाइड है X, तो यहाँ पर क्या बनेगा? YX2। क्योंकि हमें पता है कि Y पे 2 संयोजक, मतलब Y की 2 संयोजकता है, तो यहाँ पर जैसे Mg है और क्लोरीन है, ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या बनता है? MgCl2, ठीक है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बनता है, समझ गए? तो MgCl2 यहाँ पर बन गया। और इसी तरह अगर हमारा कैल्शियम है तो CaCl2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह का हो रहा है, यहाँ पर 2x आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।